सो जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आईओ इंटरफेस, मतलब कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इसमें हम जानेंगे कि हम सीपीयू को कैसे इनपुट आउटपुट इंटरफेस से हम कनेक्ट करते हैं और कैसे जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो जो मेथड है जो कि यूज़ किया गया है टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस, उसी को हम कहते हैं आईओ इंटरफेस। ओके, उसी को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। देयर एग्जिस्ट स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स to supervise and synchronize all the input and output transfer that are called interface units। तो इंटरफेस यूनिट्स क्या होती हैं? इंटरफेस यूनिट्स कुछ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि सीपीयू और पेरिफेरल्स मतलब कि जो हम डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, टू सुपरवाइज एंड सिंक्रोनाइज, इनको सुपरवाइज और सिंक्रोनाइज करने के लिए और इनमें इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, हमें इंटरफेस यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? दरअसल होता क्या है कि सीपीयू और जो पेरिफेरल्स हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। क्या है वो डिफरेंसेस, वो देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंसेस बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। तो उन डिफरेंसेस को हटाने के लिए ही हमें बीच में इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं कि जो नेचर है वो पेरिफेरल का, नेचर ऑफ पेरिफेरल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पेरिफेरल का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इलेक्ट्रो मैकेनिकल। ओके, लेकिन जो सीपीयू का नेचर है, सीपीयू का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ। तो पहली बात, नेचर में हमारा डिफरेंस है उन दोनों में, तो हमें इंटरफेस की ज़रूरत है। दूसरा है, हमें सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सीपीयू की तुलना में बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस आर स्लोअर देन सीपीयू। तो दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि पेरिफेरल सीपीयू की कंपैरिजन में। तीसरा डिफरेंस क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा कोड और फॉर्मेट जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द फॉर्मेट दैट इज प्रेजेंट इन सीपीयू। ओके, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मेट प्रेजेंट इन सीपीयू। और फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑपरेटिंग मोड जो है पेरिफेरल का वो डिफरेंट हो सकता है सीपीयू से। ऑपरेटिंग मोड ऑफ पेरिफेरल may be different from CPU। ओके, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि इंटरफेस यूनिट क्या होती है और आईओ इंटरफेस हम किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं कि आखिर हम करते कैसे हैं। तो इसके 3 मोड ऑफ ट्रांसफ़र हैं जिससे कि हम जो है डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के बीच में। वो 3 तरीके से हम करते हैं। ये तीनों ही तरीके हम जो है आगे पढ़ेंगे। तो पहला तरीका है प्रोग्राम्ड आईओ का, दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और तीसरा और सबसे एफिशिएंट है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम डीएमए भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात करें जो कि गेट में आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। तो जो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो है प्रोग्राम्ड आईओ ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द आईओ हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमोरी। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इनपुट आउटपुट को टू द मेन मेमोरी। ओके,
एनी ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय द प्रोसेसर फॉर डिवाइस स्टेटस। तो कोई भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होगा प्रोसेसर के द्वारा। किस लिए? फॉर डिवाइस स्टेटस, वो डिवाइस का स्टेटस जानेगा। आईओ इनिशियलाइजेशन, रीडिंग और राइटिंग के लिए, और स्टेटस को जानने के लिए, फॉर नोइंग स्टेटस। ओके। और मेन पॉइंट कि ये इनएफिशिएंट है। ये इनएफिशिएंट है तो आगे हम क्या यूज़ करेंगे? आगे हम इंटरप्ट आईओ इस्तेमाल करेंगे या फिर हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीपीयू जो है वो हम फालतू में बिज़ी रखे हुए हैं। अगर हमारे को चीज़ें नहीं मिल रही हैं तब भी हमारा सीपीयू जो है वो काम कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, हम सीपीयू को हर समय बिज़ी ना रखने के लिए हम इंटरप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरप्ट्स की वजह से क्या होगा कि सीपीयू जो होगा वो हमेशा बिज़ी नहीं रहेगा। जब भी ट्रांसफ़र होना होगा तो वहाँ एक इंटरप्ट आ जाएगी और सीपीयू अपना काम कर देगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीपीयू को हमेशा बिज़ी रहना पड़ रहा है। यूज टू ट्रांसफ़र फ्यू वर्ड्स ओनली। तो प्रोग्राम्ड आईओ जो है वो सिर्फ कुछ ही वर्ड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, ज़्यादा बड़े वॉल्यूम को वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ का। वही बात जो हमने करी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस समय डेटा ट्रांसफ़र होने वाला हो उस समय सीपीयू को इंटरप्ट करें। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इन दिस मोड व्हेन द डिवाइस इज़ रेडी इट सेंड एन इंटरप्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र। जब भी डिवाइस को डेटा भेजना होता है, वो रेडी हो जाती है भेजने के लिए, तब वो एक इंटरप्ट भेजेगी डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ओके। और ये प्रोग्राम्ड आईओ से ज़्यादा एफिशिएंट है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू जो है वो हमेशा बिज़ी नहीं रह रहा है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी हम ज़्यादा बड़ा डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हमारा जो मेन है वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। इफ़ मोर देन वन डिवाइस इंटरप्ट साइमल्टेनियसली प्रायोरिटी ड्रिवन आईओ इज़ यूज। अगर एक से ज़्यादा डिवाइस जो है एक बार में इंटरप्ट देते हैं तो प्रायोरिटी ड्रिवन आईओ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए सीपीयू है, तो अगर यहाँ पे कई सारे डिवाइसेस का इंटरप्ट अगर एक साथ आ जाता है तो यहाँ पे वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो डिवाइस है उसके पहले इंटरप्ट को रिजॉल्व करेगा, उससे पहले डेटा ट्रांसफ़र करेगा, और बाद में हम जो है क्यू में नीचे जाएंगे लोअर प्रायोरिटी डिवाइसेस की तरफ।